एक्टर बनना चाहते हो लेकिन अपने जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से या घरेलू जिम्मेदारी की वजह से अभी तक ये सपना सपना ही है और आप ज़िंदगी काट रहे हो लेकिन बिता नहीं रहे हो, खुश नहीं रह रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी, जो आपके सपने को पूरा कर देगी। और ये बात आप ही लोगों ने मुझसे पूछी है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, तो बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मैं नॉर्मली अपने कोर्सेज़ के बारे में, ऑनलाइन जो कोर्सेज़ चलते हैं एक्टिंग के, राइटिंग के और फिल्म मेकिंग के, उनके बारे में कभी भी अपने वीडियो में नहीं बोलता हूँ। और आपको जो कंटेंट से फ़ायदा हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होता है, वही जिक्र करता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, ईमेल किया है, व्हाट्सएप किया है टीम को कि डिटेल में क्या कोर्स है वो आपको बताया जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, आपके चैलेंजेस को पूरा कर सकता है और आपका जो ड्रीम है वो एश्योर्डली कैसे पूरा हो सकता है कि आप ऑन स्क्रीन काम कर पाएँ। नॉर्मली जो आपके चैलेंज हैं वो क्या है? सबसे पहला चैलेंज आपका ये है कि आप जब भी एक्टिंग सीखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक्टिंग सीखने का मौका मिलता है, लेकिन ऑडिशन कैसे देने हैं, अप्रोच कैसे करना है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर को कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ये आपको मालूम नहीं होता। और इस चक्कर में 95% लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि कैसे उनको प्रेजेंट होना चाहिए ऑडिशन में, किस किस चीज़ की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ इंट्रो कैसे देना चाहिए प्रॉपर वे में। इसी वजह से 95% लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उनको सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगर वो कर लें, 5-6 चीज़ें ही हैं, अगर वो कर लें तो वो 95% लोगों की तरह स्ट्रगल नहीं करेंगे बल्कि 5% लोगों की तरह सक्सेसफुल एक्टर बनेंगे। क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, वो कर लेते हैं और इसकी वजह से वो 95% स्ट्रगलर में शामिल हो जाते हैं। तो आज मैं एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि कभी भी आप लाइफ में 95% स्ट्रगलर वाले जोन में ना जा पाएँ और 5% जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी तरह आप सोचें, उनकी तरह आप अप्रोच करें, उनकी तरह आप सीखें और उनकी तरह आप सफल बनें। सबसे बड़ी बात है कि सपने तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन रियलिटी में हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। इस वजह से स्टार्ट नहीं कर पाते कि यार मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई जाके हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किसके यहाँ सीखेंगे, वो कन्फ्यूज़न होता है। दूसरा होता है कि यार अगर सीखा तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, फिर हम काम कैसे करेंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली से, या फिर हम अगर स्ट्रगल करते रह गए 1 साल 2 साल और फिर अनसर्टेनिटी इतने करियर में, फिर हम क्या करेंगे। देखिए, इसी वजह से 90% से ज़्यादा अच्छे एक्टर सिर्फ घर बैठे रह जाते हैं, जबकि जो सच्चाई है इससे बिल्कुल अलग है। ये इतना मुश्किल है ही नहीं जितना सोचा जाता है, जितना बताया जाता है। इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन मैं अब आपको एक एक करके दूंगा और ये पूरे भरोसे और दावे के साथ दूंगा क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी आउटसाइडर हूँ। लेकिन मुंबई में जब से आया तो मुझे हर जगह पे चांस मिले, तो ये देखा मैंने, सच बात ये है कि अगर आप सही से अप्रोच करते हो, आपकी स्किल स्ट्रांग है, तो आपको मौके ज़रूर मिलते हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री सबके लिए ओपन है, वो किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो खास तरह के लोगों को चांस देगी और बाकी लोगों को चांस नहीं देगी। ऑडिशन जो होते हैं वो सब के लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते। ऑडिशन को आप कैसे प्रिपेयर करके, अप्रोच करके परफॉर्म करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो आपको देखना है कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। आप चाहें तो आज अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, अपने सिटी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई आके करना चाहते हैं तो मुंबई में भी अगर आप वहाँ पर एक्टिंग सीखते हैं जहाँ पर आपको अप्रोच करने का तरीका सीखने का मौका मिले, ऑडिशन का तरीका सीखने को मिले और एक्टिंग स्किल भी आपकी ऐसी हो जैसे कि बिल्कुल स्विच ऑन स्विच ऑफ, आप इमोशन में चले जाएँ और आ जाएँ बाहर। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग बनाया गया, जिसकी कि ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं 3 मंथ्स की और ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं मुंबई एकेडमी में 3 मंथ्स की। अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सबसे पहली बात, क्लासरूम में ही आपको डायलॉग याद होने शुरू हो जाते हैं, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। क्लासरूम में ही आपकी वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है, मतलब कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इमोशन में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, अगर आपने कभी भी एक्टिंग नहीं की है तो भी क्लासरूम में ही
ये रिज़ल्ट आपको खुद के ऊपर देखने का मौका मिल जाता है। भले ही आप ऑनलाइन बैच से जुड़े हों या ऑफलाइन बैच से जुड़े हों, दोनों में जो कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, जो मेथड है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। बस एक वर्चुअल क्लास है और एक फिजिकल क्लास है। आप जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको सिर्फ थ्योरी या ड्रामा के बारे में नहीं बताते, बल्कि प्रैक्टिकल कैमरा टेक्निक और उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। मुंबई आते हैं तो रेगुलर कैमरा प्रैक्टिस होती है आपकी, रेगुलर आपके डिक्शन पे काम होता है, और जब रेगुलर आप कैमरा प्रैक्टिस करते हैं और ऑन स्क्रीन खुद की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जज करना आसान हो जाता है। फिर अकेली एकेडमी ऐसी है जॉइन फिल्म्स एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी, जो कि कोर्स के दौरान ही आपको ऑडिशन पर भेजना शुरू कर देती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि भले ही आपका ऑडिशन उतना अच्छा ना जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम आएगी ऑडिशन देते टाइम, वो हम क्लासरूम में ही दूर कर देंगे। ये प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बाद में इस परेशानी में फंस जाते थे कि सर अब हम ऑडिशन दे रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है ये हमको पता नहीं है। इसलिए जब मैंने कोर्स डिज़ाइन किया तो मैंने ये ध्यान रखा कि सबसे पहले ऑडिशंस उनको ड्यूरिंग द कोर्स ही देने जाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस क्लासरूम में कभी भी नहीं दिया जा सकता है। जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो ऑडिशन रूम का एक्सपीरियंस है, वो वहीं पर मिलने वाला है। तो जो वो प्रॉब्लम आती है वो भी आपकी सॉल्व कर दी जाती है। उसके बाद जब 3 महीने के बाद ऑफलाइन क्लासेस में आप जब तैयार हो जाते हैं पूरी तरह से, तो आपको एक एश्योर्ड चांस मिलता है, एक शॉर्ट फिल्म में, वेब फिल्म में या फिर वीडियो एल्बम में काम करने का मौका मिलता है। एक कितना बड़ा एक्सपीरियंस जो किसी भी नए एक्टर को मिल ही नहीं सकता, सोचा ही नहीं जा सकता, वो आपको मिलता है कि आप ऑन फ्लोर, ऑन शूटिंग लोकेशन, बढ़िया जो एक्टर हीरो हीरोइन कपड़े पहनते हैं वैसे करके, मेकअप करके बाकायदा आप शूट करते हैं। आप डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि मार्केट के एक्सपीरियंस डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ आपके लिए वैसे ही कैमरा, वैसे ही लाइटिंग, वैसे ही लोकेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि बाहर कैसे काम किया जा सकता है। मतलब लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स वाले कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि जब आप कहीं काम करने जाते हैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास, तो आपके पास एक वर्क लिंक होता है कि आपने काम किया हुआ है। आप एकदम रॉ नहीं कहलाते, आप फ्रेशर नहीं कहलाते, आपके पास फुल प्रूफ होता है कि मैंने ऑन कैमरा काम किया। इससे आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को मालूम है कि आपने कैमरा फेस किया हुआ है, आपको कोई भी फियर नहीं। इन्हीं कोर्स की जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनका फ़ायदा उठा के आज गिरीश काम कर रहे हैं, नीलम मंडल काम कर रहे हैं, अमृता विश्वनाथ काम कर रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी के जो कि सारे अभी टीवी में, फिल्मों में या एड फिल्म में, OTT प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। देखिए, एक्टिंग का मतलब सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है। एक्टिंग एक माइंडसेट है। जब आपको पता होता है कि कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग करनी, तभी आप एक्टर बनते हो। और ये कॉन्फिडेंस आपको कभी भी थ्योरी से नहीं आएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही आने वाला है, जो कि आप यहाँ पर रह के कर सकते हो। फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा? मैं तो स्मॉल सिटी से हूँ, छोटे शहरों से हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या फिर बजट का क्या करेंगे, मैं फ़ीस कैसे पे करूँगा? तो ये जो सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन भी बहुत ईजिली मिल सकता है। आपको बस करना ये है कि जॉइन फिल्म्स एकेडमी का जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर ऑफिस टाइम में कॉल करना है, एक्सपर्ट काउंसलर को अपनी सारी डिटेल बतानी है, उनसे डिस्कस करना है। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई आपका सॉल्यूशन अवेलेबल है और आप ये कर सकते हैं, तो फिर अपने सपनों को टालिए मत, फिर रुकिए मत। नहीं तो आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप यही सोचते रह जाएंगे कि मौका भी था, कोर्सेज भी अवेलेबल थे, मैं कर भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और फिर आप बोलेंगे कि यार काश कर लेता। फिर वो पछतावा जो होता है ना, वो कभी भी आपको सफलता की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि हमेशा गिल्ट की तरफ लेके जाएगा। तो एक्सपर्ट काउंसलर से बात ज़रूर करें, गाइडेंस लें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये बेटर है, बेस्ट है, तो ही करें। अगर आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, तो भी आप मेंटली एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ यार ये मुझे नहीं करना है। दोनों ही केस में फ़ायदा आप ही का है। तो फिर एक डिसीजन लीजिए कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप लूँगा कि मैं सिर्फ कॉल करूँगा, गाइडेंस लूँगा, उसके बाद मैं सोच विचार करूँगा। बगैर गाइडेंस के, बगैर कंसल्टेंसी के सोच विचार करके भी हम कहीं तक नहीं पहुँच पाते हैं।
लेकिन गाइडेंस के बाद हो सकता है कि हमें एक रास्ता मिल जाए जिससे कि हम अपने सपने को पूरा कर पाएँ और बॉलीवुड में एक सफल एक्टर बन पाएँ। आई होप कि जिन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था कि वो कोर्स के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, मैंने कोर्स का ओवरऑल व्यू आपको दे दिया है। एक बार एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप डिसाइड ज़रूर करेंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे और ज़िंदगी में कामयाब भी ज़रूर होंगे, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो पहला कदम उठाते हैं। बाकी सफ़र तो फिर आसान हो ही जाता है। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।